में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सिलेबस नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस नंबर 1 का यानी आप लोगों का पेपर नंबर 1 का पूरा बेहतर तरीके से सिलेबस दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से पहले सिलेबस 1 नंबर को देखिए, फिर मैं आप लोगों का जो पेपर 2 है उसका पूरा सिलेबस अभी बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना एग्जाम बहुत ही ईजी होने वाली है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या पूछा जाएगा, कहां से प्रीवियस क्वेश्चन जुगाड़ करेंगे, कहां टेस्ट लगाएंगे, सारे चीज की जानकारी आपको A to Z इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें फ्री में तैयारी करना है, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। उस YouTube चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उस YouTube चैनल को कोरोना वायरस की तरह फैला दीजिए हर एक पूरे झारखंड में, और बता दीजिए मेरे दोस्त कि फ्री में बेहतर तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं सर हमें पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, आपको वहां पे नोट्स वगैरह सारी चीज मिल जाएगी। तो चलिए सर, हम लोग बात करने वाले थे हम लोग का पेपर नंबर 2 के बारे में, फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, पेपर नंबर 2 में टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगी। कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन होगी, और हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में 3-3 मार्क्स का होगा। इस तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो मैं बोल सकता हूं कि सर 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया सर। सर पास मार्क्स कितना है ये हमें पता नहीं है, तो मेरे प्यारे आप लोगों का पास मार्क्स अगर मैं बात करूं तो पास मार्क्स इसमें अगर आप सिर्फ पास लाना चाहते हैं, पास मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको टोटल में आपका 30 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर मैं हर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो हर एक प्रश्न आप लोगों को पता होगा 3-3 मार्क्स का है, यानी टोटल आपको 90 मार्क्स लाना है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 90 नंबर लाइए, पास हो जाइए। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप सिर्फ 90 नंबर लाते हैं, 100 नंबर लाते हैं, 110 नंबर लाते हैं, आप पास तो हो जाएंगे पर आपका मेरिट में नाम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पेपर नंबर 2 जो है आप लोगों का, इसका मार्क्स जो है इंक्लूडेड होगी पेपर नंबर 3 में। यानी पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 को देख के ही आपका मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना है पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 बहुत ही आसान है क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज पेपर है, खोटा है, हिंदी है। अब क्या क्या है इसके बारे में मैं बेहतर तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। या कोई भी चीज की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस अगर हम लोगों को पता चल जाए तो इजीली से हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इजी से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ पास तो दूर की बात, अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भाषा पेपर नंबर 2 में 100 क्वेश्चन होगी, हर एक प्रश्न 3-3 मार्क्स का, मैंने बताया 2 घंटा का एग्जाम होगा। अब क्या क्या सब्जेक्ट है सुनिएगा, लैंग्वेज क्या क्या है, भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, संथाली, बंगाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचारिया। लेकिन सर बहुत सारे हैं, इनमें से सर मुझे क्या चूज करना है? ये आती है सर सबसे बड़ा चैलेंजेस। कौन सा पेपर लेंगे कि सर हमारे लिए आसानी होगी और हम ज्यादा मार्क्स लेंगे? मेरे दोस्त अगर आप एलडीसी के पेपर के लिए लेना चाहते हैं ना, हिंदी छोड़कर कुछ नहीं लेना है आपको। हिंदी छोड़कर आपको कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी जो है आप लोगों का पूरा क्लास 12 बेस पे आधारित है। किस पे? क्लास 12 बेस पे आपका पूरा का पूरा आधारित है। यानी क्लास 12 में जो भी स्टूडेंट्स ने आप में से हिंदी कोर्स लेकर पढ़े हैं, पूरा का पूरा हिंदी कोर्स का सिलेबस को यहाँ पे छाप दिया है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों अदर सब्जेक्ट का, तो ध्यान से देखिएगा अदर सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लेते उराव लेना चाहते, उराव सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उराव का ये सिलेबस है। व्याकरण भी आपको रहेगी, आपका ग्रामर भी रहेगा, उसके बाद आपका जो साहित्य होती है, पद्य होता है, गद्य खंड होते हैं, काव्य खंड होता है, उस सब रहेगा आपका ऑल ओवर सब्जेक्ट में, यानी ऑल ओवर भाषा में। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, इंग्लिश के अलावा अगर कोई कुछ भी लेना चाहते हैं, जैसे आप खोटा लेना चाहते हैं, तो खोटा में 2 भाग मिलेगा आपको, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड के पुस्तक का नाम, पद्य खंड के पुस्तक का नाम, जैसे ये सब आपका नाटक वगैरह सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन सर इन सब भाषाओं में सबसे सरल भाषा अगर बात करूं
वो है आप लोगों का हिंदी। क्यों हिंदी है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी भाषा बहुत ही इजी है मेरे दोस्त। मैं हिंदी का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर आया हूं। इनका बुक भी मेरे पास है और मैं तैयारी भी क्लास 12 को करा रहा हूं साथ ही साथ। अगर आपके घर के आसपास में कोई है तो जरूर उनको बताइएगा। मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धाकड़ तरीके से आप लोगों का क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। एक बार आपको पे करना है 399 रुपया और पूरे साल भर रगड़ करके इसमें तैयारी कराई जाती है। अगर आपके घर के आसपास में है तो उन लोगों को बता दीजिएगा। मैं क्लास 12 में पढ़ाता हूं और ये ही चीज मैं बेहतर तरीके से पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों का, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आपका ऑब्जेक्टिव तभी सही कर पाएंगे मेरे दोस्त जब इसका आप बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, तो आप बेहतर तरीके से इसका थ्योरी लेक्चर आप लोगों को पूरा स्टोरी पता होगी, तब जाकर इसको आप सही कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं, बुक का नाम है आरोहण भाग 2। काव्य खंड में पढ़ना आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका राइटर हरिवंश राय बच्चन। पतंग आलोक धनवा है। कविता के बहाने बात सीधी थी, कुमार नारायण पढ़ना है। कैमरे में बंद अपाहिज, सहर्ष स्वीकारा है। उस्मा शमशेर बहादुर, बादल राग, कविता वाली, रुबाइया, छोटा मेरा खेत, बगुला का खेत, ये सब पढ़ना है। उमा शंकर जोशी इसका राइटर है। फिर हमारा अगर गद्य खंड की मैं बात करूं तो गद्य खंड में हमारा आता है भक्ति नाता है महादेवी वर्मा, बाजार दर्शन जनेन्द्र कुमार, काला मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे है। नामक रजिया सजदा जाहिर, ये मैं बोल सकता हूँ नामक का राजदा है। सीरीज के फूल पढ़ना है। धर्म विभाजन और जाति प्रथा कल्पना, इन सब की तैयारी बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं एमसीक्यू बताऊंगा। ए टू जेड आप लोगों का यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अब आते हैं सर जो हम लोग का वितान भाग है मेरे दोस्तों, वितान भाग है। याद रखिएगा, सिल्वर बैंडिंग पढ़ना है, जूझ पढ़ना है, आतिथ्य में दबे पाव पढ़ना है, डायरी के पन्ने पढ़ना है। इन सब के बारे में पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक ए टू जेड पढ़ना है। और हर एक बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बार एकदम जीएसएससी को फोड़ के डालना है मेरे भाई। सब मिलकर, मैं भी फॉर्म भरूंगा, आप भी भरिए, दोनों मिलकर तैयारी करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे मेरे दोस्त। आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात करूं तो आप लोगों का रिपोर्ट पढ़ना है, आलेख पढ़ना है, फीचर लेखन पढ़ना है, कार्यकारी पढ़ना है, समाचार लेखन पढ़ना है, संपादकीय के बारे में पढ़ना है, फिर संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विश्लेषण, इतना सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है पेपर नंबर 2 में। अगर आप हिंदी भाषा को लेते हैं तो आप याद रखिएगा 30 क्वेश्चन में पास है, तो ये मत सोचिएगा, आप लोग सोचिए कि 95 प्लस क्वेश्चन मेरा कैसे सही होगा। 95 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका मेरिट में नाम आने की संभावना ज्यादा होगी। अगर कम मार्क्स लाते हैं, 70 मार्क्स 60 मार्क्स लाते हैं, तो आप तो पास हो जाते हैं, लेकिन मेरिट में नाम आने की संभावनाएं बहुत कम होगी। इसलिए मेरे दोस्त इस पेपर को बहुत ही ज्यादा हम लोगों को इसमें ध्यान देना है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हम लोग का पेपर नंबर 1 भी पता चल गया है सर, अब हम लोग चाहते हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, तो ये भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चाहते हैं सर पेपर नंबर 3 के बारे में हम लोग का फुल एक्सपीरियंस चाहिए सर, सिलेबस। तो पेपर नंबर 3 के लिए एक बार आप लोग मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल पड़ा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन खोल कर रखें, कमेंट सेक्शन ओपन करके रखें, ताकि आप लोग पेपर 3 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कि सर हम लोग का पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन बताइए, पेपर नंबर 3 का सिलेबस का सॉल्यूशन बताइए। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। पेपर नंबर 3 में मिलते हैं हम लोग इसी तरह से। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे।